बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम केवल कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसमें रोजाना आपको नित्य प्रतिदिन नए नए अध्याय पढ़ाए जाते हैं। यानी आपको बताया जाता है कि किस चीज के सेवन से आपको लाभ मिलना है और किन चीजों के निषेध करने से हमें नुकसान होगा। तो ऐसी जो चीजें हैं जो हमें नुकसान दे रही हैं, उनसे हमें दूर रहना है। और जानकारी के अभाव की वजह से हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आगे आने वाले समय में हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप अपने आप को निरोगी बनाएं, स्वस्थ बनाएं, तंदुरुस्त बनाएं। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, हमारा प्रयास है। और इसीलिए आपको अक्सर हम याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठें। नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे नजले को लेकर, क्योंकि जैसा आप बताते हैं शरीर जो हमारा शरीर है तीन चीजों पर ही निर्भर करता है, वात, पित्त और कफ, जिसमें कि नजला उसमें से तीसरा माना जा सकता है। परंतु ये कैसे जमने लगता है, नजला क्यों बनने लगता है, जरूरत से ज्यादा नजला होना किस तरीके से हानिकारक होता है, उस विषय पे हम आज जानना चाहेंगे। देखिए, ठंडी चीज़ों का सेवन, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, बेटैमा जागना, ये नजले को दिन दोगुने रात चौगुनी बढ़ाता है। और जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, नजले को बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है। फ्रिज की रखी चीज़ें, एसी में ज़्यादा बैठना, नमीदार जगह पे काम करना, धूप भड़के में ज़्यादा कार्य करना, ये नजले को दिन दोगुने रात चौगुनी बढ़ाता है। नजला यदि आपका बिगड़ गया, बालों पर गया तो बाल बड़ी जल्दी सफेद होते और झड़ जाते हैं। आंखों पे आया तो आंखों की रोशनी चली जाती है। कानों में गया तो कानों की आवाज चली जाती है। और खून के अंदर जाके या दिल पे रुक गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। और यही नजला यदि जोड़ों पे जाके रुक गया तो गठिया हो जाता है। और ये नजला सबसे खतरनाक है। अब इसके लिए हमें दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना। एक तो खाना टाइम का खाएं, 12 बजे से पहले पहले दिन का खाना हो जाना चाहिए। और जिस भी नाज को खाना उसका छिलका नहीं उतारना, चोकर वाला। जिस भी दाल सब्जी को खाना वो भी छिलके वाली, धुली हुई दाल सब्जी नहीं खानी। नमक हमेशा सिंधा या काला, काली मिर्च, हल्दी का प्रयोग करना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो नजला क्या, आपको कोई भी रोग जिंदगी में हो ही नहीं सकता। परंतु जब आपको रोग हो गया तो आप हमेशा अन्न छोड़ करके फलों पे ज़्यादा जाएं। और फल भी जो धूप में रखे हैं वो फल लेते हैं तो नजले में काफ़ी कमी आती है। और इन्हीं फलों का सूप पीते हैं, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और फलों का जूस के अंदर काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च, हल्का सा सिंधा या काला नमक मिला के पीते और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। ये चीज़ें नजले को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। वात, पित्त, कफ यदि तीनों बराबर है तो जिंदगी में हमें रोग ही कोई नहीं है। और जितने संसार के अंदर रोग है सब नजले से हैं।
और आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं है। वहाँ तो बिजनेस है कि जिस अंग में आपको तकलीफ है उस अंग को सुन करना है, परंतु उसका टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे से फालतू सुन नहीं कर सकते। अब हम किसी भी डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते, दोष उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। और नाड़ी का ज्ञान किसी भी डॉक्टर को नहीं है। या तो मशीन ने टेस्ट करके बताएंगे बीमारी, उसके अनुसार दवाई देंगे, या फिर रोगी अपने मुंह से बोलेगा ये तकलीफ है तब देंगे। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछना कि आपको तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखनी। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन भी रोगी ने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये दवाई हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और जो दवाइयाँ मैंने बनाई हैं सब जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा किसी को नहीं दी जाती बेचने के लिए। यहाँ भी उसी को दवाई दी जाएगी जिसका नाड़ी परीक्षण करेंगे, बिना नाड़ी परीक्षण के इसको दवाई नहीं दी जाती। तो गुरुजी जैसा कि आपने बताया कि नज़ला जो है यानी कफ जो है हमारे पूरे शरीर में विचरण करता है, तो ऐसे में जब पूरे शरीर में वो चलता है तो शरीर के किसी भी अंग में फिर वो ब्लॉकेज उत्पन्न करता होगा। जब हम ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो ब्लॉकिंग करेगा। अच्छा। यदि हमेशा नबाई चीज़ खाते हम, नॉर्मल वातावरण में रहे तो कहाँ से पकड़ेगा। वात पित्त कफ तीनों बराबर, हमें रोग ही कोई नहीं है। और जब भी बढ़ेगा तो या तो आपका कफ बढ़ेगा या पित्त बढ़ेगा। अच्छा। और यही रोग पैदा करते हैं दोनों, और इसी से बैलेंस बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो क्या इसका असर हमारे भोजन से भी है या? भोजन से तो सबसे ज्यादा है। अच्छा। ठंडा भोजन, बेटैमा भोजन, देर से सोना, देर से उठना, ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। बिल्कुल। तो एक सवाल और गुरुजी होता है कि ठंडा खाना या ठंडे मौसम में रहना ये सब थोड़ा सा वो होता है दिक्कत। तो क्या जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं लोग, क्या उनको वास्तव में नज़ले की प्रॉब्लम रहती होगी? देखिए, जिनको ठंडे प्रदेश में रहने की नज़ले की शिकायतें हैं वो हमेशा लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा खूब खाते हैं। अच्छा। लहसुन, प्याज, अदरक नज़ले का कट्टर दुश्मन है। नज़ले को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। फिर उनका खाना टाइम का है और अग्नि ज़्यादा तपते हैं वो। अच्छा, शरीर को गर्म रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपने लहसुन के बारे में अभी बताया तो गुरुजी इसकी तासीर चूंकि गर्म है, तो क्या इस वजह से ऐसा है? लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा गर्म नहीं है, भून के खाएंगे तो गर्म है। अच्छा, आपने बोला कच्चा खाना है, कच्चा उसका सेवन करना है, चाहे वो रस निकाल कर करें या साबुत ऐसे खाएं। हाँ, उसके माध्यम से। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी नजरों के सामने तो हैं, परंतु उनके सही इस्तेमाल के बारे में हमें नहीं पता, उनके औषधि तत्वों के बारे में हम नहीं जानते और उनकी सेवन विधि से हम वंचित हैं।
तो उसी वजह से हम उसका भरपूर लाभ नहीं ले पाते। जैसा कि अभी बताया गुरुजी ने, लहसुन और प्याज, इसको हम स्वाद के लिए खाते तो जरूर हैं, बिना इसके शायद ही किसी के सब्जी या कोई व्यंजन तैयार हो पाते हों, परंतु ये इतना लाभदायक है, इसके बारे में आपको जरूर विचार करना चाहिए। परंतु ये लाभ तब करता है जब ये कच्चा हो, यानी अगर आप इसे तल देंगे, भोजन में आप भून देंगे या पकाएंगे, तो यह कहीं ना कहीं आपको उतना लाभ नहीं दे पाएगा जितना कि ये कच्चा देता है। तो इसीलिए इन सब चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी है, और ये सामान्य तौर पर भी आपको एंटीबैक्टीरियल के तौर पर ये काम करते हैं। हर तरीके के छोटे छोटे रोगों से ये आपको बचाव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं, हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। यासिम असलम जी हैं, ये केन्या से बात कर रहे हैं, और इन्होंने अपना मैसेज में सवाल भेजा है। पेट ठीक से साफ होता ही नहीं, कभी ऐसा होता नहीं कि पेट बिल्कुल खाली हो जाए, ऐसा लगता है शौच के बाद भी कि पेट में अभी भी बाकी है। देखिए, जब आप टाइम का खाना नहीं खाएंगे, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद, खाया पिया पूरा पचता नहीं। ठंडा खाना खाते पचता नहीं। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां पचती नहीं। तो इससे लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगा नहीं, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, तो खाया पिया पेट में सड़ेगा, उससे गैस बनेगी तो नाभ भी अपनी जगह से हट जाएगी, और सड़ा हुआ जब गुर्दे के ऊपर जाके बैठेगा तो गुर्दा उसको पूरा फिल्टर नहीं करेगा, खून जो गुर्दा बना के देगा उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी। जब दिल को शुद्ध खून नहीं मिलेगा तो पूरे शरीर में, पैर से लेकर सिर के बाल तक शरीर के अंदर इसकी ऐंठन पैदा होती है, और जब आंतों के अंदर ऐंठन पैदा होती है तो इसमें सुड्डे बनती हैं। पानी पी के या चाय पी के आप सुबह पेट साफ करते हैं और साफ नहीं कहलाता। पेट साफ हो कहलाता है जैसे आपने बिस्तरा छोड़ा, पेट पहले एक ही प्रेशर में साफ हो, पेशाब बाद में आए, वो आदमी स्वस्थ है। जो पेशाब करने के बाद भी घंटा घंटा, आधा आधा घंटा लैट्रिन में बैठे रहते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, वो हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो ये है कि आपका पेट अगर साफ